संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नेतानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। नेतानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़। हरियाणवी कहावत है, इस आदमी को तो मैंने झाड़ पे छोड़ के देख लिया, बारीकी से जांच पड़ताल कर लेना, झाड़ पे छोड़ के देख लेना कहलाता है। नेताजी महाराज कहते तुम क्या देखोगे लोगों, मैंने देख लिया संसार को, इस सारे संसार को बारीकी से देख लिया, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। हमारी सुरती, हमारा ध्यान जगत में गया, जगत से बंध गया, जगत के कार्य व्यवहार में मशगूल हो गया, अपने आप को भूल गया। मैं कौन हूं, जगत में क्यों आया हूं, मैं क्या करने आया हूं इस जगत में, भूल बैठा। औरों के कार्यक्रमों को करते करते चला गया। सारे श्वास 9 द्वारों में खर्च हो गए और 9 द्वारों में किया गया सारा कर्म बंधन कारक होता है। यही फल देने वाला है आत्मा को। 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत होती है।
10वां द्वारा खुले बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। फिर 10वां द्वारा किसी पत्थर में नहीं होता, किसी पहाड़ में नहीं होता, किसी पेड़ पे नहीं होता, किसी जलधारा में नहीं होता और किसी बिल्डिंग में नहीं होता, जिंदा मनुष्य में होता है। कहां? मस्तक में वो, वहां है 10वां द्वारा। 10वां द्वारा खुलता है, ब्रह्म ज्योति के दर्शन हो जाते हैं और ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। फिर मनुष्य तन मिलेगा। अगर अमरलोक नहीं गई आत्मा किसी वजह से, तन मनुष्य का गारंटी से मिलेगा। क्यों? वह बीज आत्मा में पड़ गया भक्ति का। परमात्मा तो न्यायकारी है। जो आत्मा में भक्ति बीज है वह अविनाशी है, मिटता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं। तो साथ गया तो मनुष्य तन देना पड़ेगा। इसीलिए 84 कट गई। लक्ष्य 84 में नहीं जाना पड़ेगा, आत्मा को बच गई। कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। 3 लोक का धन तोल दे तखड़ी में और 10वें द्वार की भक्ति नहीं मिली, 84 में जाना पड़ेगा आत्मा को। शर्त है, शर्त है ये। लक्ष्य 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है। फैसला लक्ष्य 84 भ्रम दिया, भ्रमण किया है ये आत्मा। लक्ष्य 84 में गई है ये आत्मा। थोड़ी कल्पना करो, लाखों गुरुद्वारे हैं गुरु नानक जी महाराज के, करोड़ों शिष्य हैं उनको मानने वाले, फिर झूठ बोल लेंगे वो? क्या धोखा देंगे हमें वो? सोचो, लक्ष्य 84 भ्रम दिया, मानव जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला। कहे नानक, आदेश दे दिया अब इसमें, लोगों कहता हूं मेरी बात को मान लो, ये आदेश है। कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। अब शर्त है, सतनाम को नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो, 84 लाख योनि तैयार खड़ी है हमारे सामने। कोई बचाने आने वाला नहीं है। एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। वैसे तो साहिब की दया है, 10 गुरुओं के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, श्रीवाणियां पढ़ी हैं। वह सारे के सारे सूरत शब्द योग में थे। यह संत मत है, सूरत शब्द योग। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का योग है, बीच में कुछ नहीं है। सूर शब्द योग के संत। एक बार क्या होता है, नानक जी महाराज मर्दाना बहन नानकी रही। जब बेई नदी पे नानक जी महाराज कहीं चले गए थे, फिर वापिस आते हैं, नानकी के घर नहीं गए, शमशान घाट में बैठ गए। सारा गांव और भाई सारे नानकी आगे बोली, हे नानक जी महाराज घर चलो। किसका घर? ये सारा संसार मेरा घर है।
मैं नहीं जाऊंगा। महीनों बैठ के वहां अभ्यास किया जोरदार, कि हम संत मत में है ना, जो उन्होंने लिखा पाया है ना, बात वालों ने लिखा है, पूर्ण संत मत था वो। लोग नहीं समझ पाए उसमें क्या लिखा है। हमने फटते ही पकड़ लिया फटाफट। इस अवस्था में गए वो। फिर चलते प्रचार पे। बहन नानकी बोली, भाई मर्दाना तू साथ चला जा मेरे भाई के, तेरे घर का सारा खर्चा मैं दूंगी, मेरा भाई अकेला नहीं जाएगा, ये प्रचार में जाएगा। 4 उदासियां की हैं। उदासियां मैंने धर्म प्रचार यात्राएं की। तो मर्दाना जी साथ चल पड़े। भाई ये मुसलमान कुल में थे, चल रहे हैं प्रचार करते करते, वापिस आ गए। फिर वो एक गांव था, सायकाल लगभग 4 बजे मर्दाना जी और नानक जी महाराज गांव में घुसने की तैयारी में थे, जाने की तैयारी में थे। सारे गांव वाले आ गए, इकट्ठे हो गए। हे नानक जी महाराज, इस मुसलमान को साथ रख के आपने हमारा धर्म, हमारी जाति का सिर नीचा कर दिया। हम आपको सत्संग नहीं करने देंगे गांव में। तो नानक जी महाराज बोले, ना करने दो, ठीक है, हम क्या करें। संत लड़ाई नहीं करा करते कभी। बोले मर्दाना को, चल भाई अगले गांव में। अगले गांव में शाम हो गई भाई। गांव में, गांव के साथ लगती एक झोंपड़ी थी खेत में। तो मर्दाना जी बोले, जी लालटेन जल रही है, दीपक जल रहा है, कोई ना कोई आदमी मिलेगा, चलो इसमें चलते हैं। गए तो एक वृद्ध चारपाई पे लेटा हुआ था। अब आवाज सुनी, कौन है कौन है। तो नानक जी महाराज बोले, भाई हम हैं, तेरे पास आ गए। जी मेरे पास मत आना। क्यों भाई, क्या बात है। जी मैं कोढ़ी हूं, मेरे कोढ़ लगा हुआ है, मेरे पास मत आना। नानक जी महाराज गए, हाथ घुमा दिया सारे शरीर से, उसके ऊपर सारा कोढ़ साफ हो गया। अब उनका बेटा जो गांव से रोटी लेके आता था, खाना रख देता था, आया, देखा तो भाई वो तो कोढ़ सारा साफ। वहां नानक जी महाराज बैठे, मर्दाना जी बैठे। इतना बड़ा चमत्कार और करिश्मा देख के चरण पकड़ के बैठ गया वो तो भाई। गांव में गया, बाकी भाइयों को लेके आया। आधा गांव जाग के वहां गया। एक महान संत आए हैं, हमारे पिताजी का कोढ़ दूर कर दिया। श्रद्धा से, भाव से, मान सम्मान से गांव में ले गए। 7-8 दिन सत्संग हुआ वहां पर। जब सत्संग पूरा हो गया, अब चलने की बारी आएगी। तो सारे के सारे हाथ जोड़ के नानक जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तो नानक जी महाराज बोले, भाई तुम परमात्मा करे तुम उजड़ जाओ। और जो पीछे थे ना, जो विरोध कर रहे थे, वहां ये कहा था, परमात्मा करे तुम यहीं बसे रहो। तो मर्दाना बोला, जी गुरु जी मेरे तो एक बात नहीं समझ में आई आपकी। जिन लोगों ने विरोध किया, ताना कसी करी आपको, आपने उनको तो कह दिया बसे रहो। जिनने सेवा करी, सत्संग करवाया, बढ़िया भोजन खिलाया अपने को, आपने कह दिया उजड़ जाओ। क्या ये बात। नानक जी महाराज बोले, सुन ले भाई, वो बुरे लोग थे, मैंने क्या कहा, यहीं बसे रहो।
बुरा आदमी अगर दूर दूर जाएगा तो बुराई फैलाएगा, एक जगह रही जाए बुराई तो बढ़िया है। ये सारे अच्छे आदमी इस गांव के भले हैं। क्या कहा मैंने? उजड़ जाओ, फैल जाओ दूर तक। ये जहां जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। ये आया है, संतों की बातों में राज होते हैं। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। माटी ओढ़ण माटी पहिरण माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी पहरन माटी का सिहराना। माटी का कलबूत बनाया, माटी का कलबूत बनाया, जामे भंवर समाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। हो आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो ही। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। ओ आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। फटा चोला भया पुराना, कब तक सीवे दर्जी। फटा चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिलिया, दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना।
क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिलिया दर्जी। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिलिया दर्जी। दिल के मरहम संत जन मिल गए, दिल के मरहम संत जन मिल गए, उपकारण के गर्जी। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। आखिर मिट्टी में मिल जाना, आखिर मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर में